नमस्कार, मैं आशीष राठौर फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। एसएसआर को लेकर के जो हमारे पास बिग अपडेट आई है उस विषय में बात करूंगा आज इस वीडियो में। और रिया चक्रवर्ती ने क्या क्या फिर से एक इमोशनल कार्ड खेला है और सीबीआई को लेकर के एक बयान आ चुका है जो बात करेंगे आज इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्या सुशांत केस का अब इन्वेस्टिगेशन क्या अब अमेरिकी पुलिस करेगी, अमेरिकी सरकार करेगी? क्या अब लोगों को अपने भारत देश के कानून पे भरोसा नहीं है? लेकिन ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, किस बेसिस पे कह रहा हूं, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप लोगों को पता होगा, वो दिन याद होगा जब एसएसआर के लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा था, जब एसएसआर की बातें कोई नहीं करना चाह रहा था। तो उस वक्त एसएसआर के दोस्त बनकर आते हैं गणेश शिवारकर, रिपब्लिक टीवी पे, रिपब्लिक भारत पे अर्णव गोस्वामी के साथ डिबेट करते हैं, उनसे बातें करते हैं और ये कहते हैं कि मैं एसएसआर का दोस्त था, मैं सुसाइड करने वाला था लेकिन एसएसआर ने मुझे बचाया। आज इतने दिन होने के बाद वो हमेशा सीबीआई ऑफिस के बाहर जाकर के कैंपेन चलाते हैं, वहां पे लोगों से गुहार मांगते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं कि सीबीआई कोई भी ऐसा इन्वेस्टिगेशन के मामले में कुछ बातें कहे जिससे कि मैं सोशल मीडिया पे ये बात कहूं। लेकिन आपको बता दूं, हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों को पता होगा कि गणेश शिवारकर ने आरटीआई फाइल करा था सीबीआई को और यह पूछा था कि इस केस में कहां तक आपने पहुंचा है, बताइए मुझे। लेकिन फिर भी कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। बार बार एक ही चीज का रिप्लाई करके सीबीआई ये कहती है कि अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो इस पर से उनके दोस्त जो गणेश शिवारकर हैं वो कहीं ना कहीं क्रोधित होकर के फिर से सोशल मीडिया पे जो उन्होंने ट्वीट करा और जो बातें करी वो सच में काबिले तारीफ है। क्योंकि बार बार चीज़ों को देख करके इंसान कहीं ना कहीं असमर्थ हो जाता है और ये सोचता है कि आखिर इस देश में हो क्या रहा है, एक आम इंसान की जिंदगी कैसे इंसाफ की तरफ जा सकती है। अगर एक इतने बड़े सेलिब्रिटी को इन्वेस्टिगेशन, इतना ज़्यादा बड़ी क्राइम ब्रांच सीबीआई, एनसीबी, ईडी जैसे बड़े बड़े जो ऑफिसर है वो कर रहे हैं, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, 1 साल से ज़्यादा हो गए, तो फिर एक आम इंसान की क्या हैसियत है इस भारत देश में। तो उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करके गणेश शिवारकर ने मोदी जी को टैग करा और देन उसके बाद जो बाइडेन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति है उनको अपील करी कि अगर भारत देश से इन्वेस्टिगेशन नहीं पॉसिबल है तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस केस पे इन्वेस्टिगेशन करें और हमें इंसाफ दिलाएं। लेकिन सवाल यहां पे यह भी उठता है कि क्या अब भारत देश की जो गवर्नमेंट है क्या वो अब कारगर नहीं है? क्या अब लोग कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा उठ रहा है? अब भारत देश से बाहर जाकर के अमेरिका के राष्ट्रपति से गुहार लगा रहे हैं। इस पे आप क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है इस पे? जैसे एसएसआर के केस में ड्रग्स का एंगल आता है, लोग ये कहते हैं कि इस केस में ड्रग्स एंगल क्यों आ गया है। लोग ये भी कह रहे थे कि इस केस में ड्रग्स का क्या मतलब है। लेकिन आप लोग इस चीज को मानिए या ना मानिए, ड्रग्स एंगल जब से आया है तो भारत देश में जितने भी ड्रग्स पेडलर हैं, जो बड़े बड़े कारोबारी हैं, उनको कहीं ना कहीं झटका लगा है। बहुत ऐसे ऐसे लोग गिरफ्तार हुए हैं जो आप सोच नहीं सकते हैं। जब ये एंगल नहीं आया था एसएसआर केस में ड्रग्स का तो ये लोग खुलेआम काम कर रहे थे। अभी जो सबसे बड़ी खबर हमारे पास आई है वो सच में एक दिल को दहलाने वाली है। अगर आप भी इस चीज को सुनेंगे तो एनसीबी को काबिले तारीफ करने लायक उन्होंने काम करा है। दाऊद इब्राहिम का भाई इकबाल कास्कर वो गिरफ्तार हो चुका है। आपको बता दूं कि दाऊद इब्राहिम का ये बहुत ही खास मतलब इंसान जो कहे जाते हैं भाई, अपना खून, अपना करीबी, जो इस तरह से भारत देश में ऐसे जहर को फैला रहा था, आज एनसीबी जिस तरह से उसे गिरफ्तार करती है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। एसएसआर के जो केस में ये सबसे बड़ा अभी तक का गिरफ्तारी है, जो कि इकबाल कास्कर ऐसे गिरोह के साथ काम कर रहा था जो कि कहने लायक बात नहीं है। जिस तरह से वो पूरे देश में, पूरे छोटे छोटे जगहों पे न जाने कितने सारे यूथ की इस इंसान ने जिंदगी बर्बाद करी। लेकिन एनसीबी जिस तरह से आज उसे अरेस्ट करती है, आज वो रोने लगा, बिलखने लगा, तिलमिलाने लगा कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन फिर भी कॉलर को पकड़ के घसीट करके उसको जेल में ले जाया गया और फिर उसको अब पूरी तरह से उसके ऊपर कार्रवाई करी जा रही है। अब एनसीबी पूरी तरह से यह कोशिश कर रही है कि इस इंसान को इतना टॉर्चर करो, इतना टॉर्चर करो कि ये
बड़े बड़े लोगों के नाम उगले जो कि बॉलीवुड में माफिया लोग जिस तरह से ड्रग्स की मंडली चला रहे हैं, जो बड़ी बड़ी पार्टियां हो रही हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे गद्दार लोगों को जो देश में आकर के इस तरह की जहर को फैलाते हैं, ऐसे लोगों का खात्मा होना जरूरी था। जो कि एनसीबी के टीम ने यह बहुत ही अच्छा काम किया, जिसका काबिले तारीफ तो हमें करना ही चाहिए। रिया चक्रवर्ती हमेशा एसएसआर केस में इमोशनल कार्ड खेलती रहती हैं। फिर से एक नया पोस्ट उन्होंने शेयर किया है, एक स्टोरी लगाई है, और उस स्टोरी में जो बातें उन्होंने कही है सोशल मीडिया पे पूरी तरह से वायरल हो रही है। लोगों ने भी ट्रोल करना शुरू कर दिया। आपको बताऊंगा कि उन्होंने स्टोरी में क्या लगाया, क्या लिखा, जो कि पूरे एसएसआरियंस के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। और आज कहीं ना कहीं रिया भी इसमें पूरी तरह से ट्रोल होने के लिए मजबूर हो चुकी हैं। उन्होंने स्टोरी में लिखा है कि माँ, मुझे आप चलना सिखाया आपने, लेकिन कौन जानता था मैं उड़ने लगूंगी। बिल्कुल आपने सही कहा, कौन जानता था कि आप इतना उड़ने लगेंगी। चलना तो हर एक माँ बाप सिखाता है अपने बच्चे को, लेकिन बड़ा हो करके वो इतना ना उड़ने लगे कि उसको जमीन ही ना दिखे। आप तो इतना उड़ने लगी, इतना आपके पंख हो गए, इतना फरफराने लगी कि आपको जमीन ही नहीं दिख रहा। आपको तो यही नहीं दिख रहा कि एक भला इंसान इस दुनिया से चला गया। आपने कभी इस विषय में कभी भी सीबीआई से अपनी मांग नहीं करी, कभी बातें नहीं करी, लेकिन आप हमेशा स्टेटस लगाती हैं। आपने फादर्स डे के भी इमोशनल पोस्ट लिखा, लेकिन फिर भी इससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा सोशल मीडिया पे। आपको ट्रोलिंग ही सहनी पड़ी। लेकिन जिस तरह से आपने ये पोस्ट लगाई है, इस पर से पूरी तरह से सोशल मीडिया फिर से गर्मा चुका है। लोग ये कहने लगे हैं कि उड़ना तो आप पूरी तरह से सीख चुकी हो, क्योंकि आप जिस तरह से चीज़ें निकल करके बोल रही हैं वो कहीं ना कहीं एक उड़ने का ही संदेश होता है। अब लोगों ने ये भी कमेंट करके कहा कि आप पूरी तरह से उड़ जाएं तो ही अच्छा है। बात मुद्दे पे आते हैं कि गणेश शिवारकर ने जिस तरह से अपील करी है भारत सरकार से भी, और उन्होंने अपील करी है, मदद मांगी है, मदद की गुहार लगाई है कि कहीं ना कहीं समय सीमा को दायर किया जाए, समय सीमा को रखा जाए। जिस तरह से ये पूरी तरह से केस दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, समय सीमा का कोई अंत नहीं है। कहीं ना कहीं मोदी जी से भी उन्होंने अपील करा, भारत सरकार से, केंद्र सरकार से, सबसे अपील करा, लेकिन जिस तरह से समय की कोई मांग नहीं हो रही है, जिस तरह से इस केस का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, बार बार सीबीआई यही कह के बात को टालती रहती है कि अंडर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, हम एक चीज़ की बारीकी से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी बड़ा कोई मुजरिम अभी तक सामने नहीं आया। आप लोगों को पता होगा कि गणेश शिवारकर एक कोरियोग्राफर हैं, और उन्होंने जो आरटीआई फाइल करी थी उसमें और भी बहुत सारे सवाल पूछे सीबीआई से। उन्होंने पूछा कि आज तक आप लोगों ने सिर्फ एफआईआर के अलावा और क्या किया है आप लोगों ने इतने दिनों से, और आगे ये भी पूछा कि जितने भी इसमें जो भी कल्प्रिट हैं उनका क्या आपने लिस्ट तैयार किया। और उन्होंने आगे अपने आरटीआई में ये भी सवाल पूछा कि आज तक आपने चार्जशीट फाइल कब करेंगे, इसका भी कोई भी जानकारी नहीं है। तो इतने सारे सवालों का जिस तरह से आरटीआई में उन्होंने पोस्ट करा और फिर सीबीआई को भेजा, तो रिप्लाई में यही आया कि अंडर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अगर कोई इंसान पूछता है, प्रेशर देता है, तो ही आप उसका रिप्लाई करेंगे। लेकिन इस भारत देश में जितने फैंस हैं, एसएसआरियंस हैं, उसके सेंटिमेंट को समझिए, उसके फीलिंग्स को समझिए। क्या इसको सीबीआई समझने की कोशिश नहीं कर रही? ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा और अहम सवाल है। हालांकि आपका क्या सोचना है इस मुद्दे पे, अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।